नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अगले क्रम में आज हम इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे रिलेशनशिप इवॉल्व हुए। कोल्ड वार के दौरान आप 1947 और 60 में देखेंगे कि हमारा लिमिटेड इंटरेक्शन था उनके साथ, और कोल्ड वार जो है पूरे ईयू में, यूरोपियन यूनियन तक फैला हुआ था। फिर 1971 से लेके 1991 तक जो है हमारा साइनो सोवियत रिफ्ट चल रहा था। फिर जो उसी टाइम पे 71 में जो ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुआ। फिर पोस्ट कोल्ड वार के दौरान देखेंगे तो 91 से 2000 के बीच में, फिर 91 से 93 के बीच में फेज ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट था, स्ट्रेटेजिक निग्लेक्ट था। फिर उस टाइम पे पुतिन ईरा का आगमन हुआ। फिर डिफेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारा जो है एक्ट एंड फॉरेस्ट पॉलिसी, सारी चीजों पे हमारा जो है उनके साथ पार्टनरशिप शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि हमारा और उनका रिलेशनशिप जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, चूंकि यूएस और चाइना का इंडो पैसिफिक में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्राथमिकता यह है कि हमारे और रशिया से जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छा हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सोची समिट हुई थी 2018 में, तो उस टाइम पे हमारे रिलेशनशिप और ज्यादा इवॉल्व हुए, एक स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप चीजें हुई। फिर जो हमारा डीप म्यूचुअल ट्रस्ट है एक रशिया के साथ, तो ये सारी चीजें हमें सिक्योरिटी और न्यूक्लियर मिलिट्री में हमारी पार्टनरशिप उनके साथ बढ़ती गई। फिर जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 में साइन हुई थी। फिर जो है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से थोड़ा सा चीजें मतलब डिट्रीएट हुई, लेकिन फिर से सही हो गई। और अब देखिए 2023 में जो है हमारे और उनके ट्रीटी के 30 साल पूरे हो चुके हैं। फिर जो है एरिया ऑफ कॉपरेशन हमारा क्या है। एरिया ऑफ कॉपरेशन में पहला हम देखेंगे तो डिफेंस जो है, इसमें आर्म्स इंपोर्ट। रशिया जो है 58% का हमारा टोटल आर्म्स का इंपोर्ट होता है। उसके बाद से इजराइल 15% और यूएसए से 12%। फिर जो है आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम जो है उनसे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं, जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम डील जो हुई है अपने स्ट्रेटेजिक एटॉनमी को मेंटेन करने के लिए। और ये सारी फिर मिलिट्री एक्सरसाइज हमारा और उनका इंद्र होता है, तो एक एनुअल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंद्र का जो है। फिर आगे हम देखेंगे तो बायलेटरल ट्रेड में जो है $8.1 बिलियन का जो है हमारा उनका बायलेटरल ट्रेड है। इकोनॉमिक डायलॉग जो 2018 में है, इसका जो 6 कोर एरिया ऑफ कॉपरेशन है, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस सपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस और इंडस्ट्री एंड टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी पे मेन फोकस होता है। फिर जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में देखेंगे तो हम जो है उनको $1 बिलियन का जो एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए हैं, जो रसिया का जो फार राइट रीजन है उसके डेवलपमेंट करने के लिए। फिर मेरी टाइम रूट में आप देखेंगे कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक जो है एक प्रपोज मेरी टाइम सी को मतलब प्रपोज किया गया बनाने के लिए, जो कि काफी समय कम कर देगा। फिर एनर्जी के क्षेत्र में देखेंगे तो नेचुरल गैस इत्यादि, ओएनजीसी विदेश गैस एक्वायर्ड जो है उसने एक्वायर किया है 20% का स्टेक जो है उनके सखालिन गैस एंड ऑयल गैस प्लांट में। फिर पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आप देखेंगे तो हमारा और उनका जो ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन है हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में आर्कटिक रीजन में। फिर जो नॉर्दर्न सी रूट है उसको फर्दर डेवलपमेंट करना है, ऐसा मतलब दोनों कंट्री का एक कॉपरेशन है। फिर जो है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में देखेंगे तो कुड़ानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में रशिया के कॉपरेशन से बन रहा है। फिर जो है जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस का है, दोनों के फॉरेन पॉलिसी का मुख्य एम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए। रशिया और इंडिया का दोनों का ये है कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, स्टेबलाइज वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। और जो है दोनों कंट्री चाइना को एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी के रूप में देखते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भले रशिया एक सैंक्शन के कारण चाइना की तरफ उसका झुकाव हुआ है, लेकिन उसके लिए भी एक एडवर्सरी है, और इंडिया के लिए तो है ही। तो फिर जो है रशिया जो है हमको हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको सपोर्ट, परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करता है। फिर जो है कल्चरल रिलेशन में देखेंगे तो रशिया के स्टूडेंट्स जो है हिंदी सीख रहे हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स रशियन सीख रहे हैं। फिर प्रोग्राम जैसे नमस्ते रशिया,
फिर जो है हमारे बहुत सारे फेस्टिवल वहाँ पे रशिया मनाए जा रहे हैं। फिर महात्मा गांधी पे एग्जीबिशन होता है समय समय पे। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल प्रोग्राम के तहत है। फिर जो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखेंगे तो आर्यभट्ट और भास्कर जो इंडिया के पहले 2 सैटेलाइट थे, उस टाइम के सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किए गए थे। फिर जो है रसिया जो है इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देता है। आप देखे होंगे कि रॉकेटरी मूवी में कि वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात होती है, और उसके बाद किस तरीके से जानबूझ के CIA के द्वारा नंबी नारायणन जी को फंसाया जाता है एक फॉल्स स्कैंडल में, और ये सारी चीजें। तो फिर जो है गगनयान मिशन में भी रशिया का कॉपरेशन है हमारे साथ। फिर हमारे और उनके रिलेशनशिप में क्या मतलब इश्यू है। पोस्ट कोल्ड वार के दौरान के बाद क्या हुआ कि हमारा और उनका रिलेशनशिप एक तरीके से ट्रांजेक्शनल हो गया रशिया की साइड से मुख्य तौर से। फिर जो है एक रशिया का ये भी कंसर्न होता है जो है US की तरफ इंडिया का झुकाव, और इंडिया का झुकाव US की तरफ हो रहा है। तो ये उनके लिए चिंता का विषय बना रहता है, और इंडिया के लिए डिस्कम्फर्ट ये रहता है कि दोनों जो पावर सेंटर है उनके बीच में बैलेंस बनाना। तो ये इंडिया के लिए भी एक डिलेमा है। फिर जो है आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रेड है उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है। फिर जो पुअर कनेक्टिविटी भी है, इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। फिर जो बैंकिंग लिंक्स जो है हमारे उनके, उसमें भी थोड़ा सा कमजोरी है। फिर दोनों तरफ से रेगुलेटरी प्रोसीजर में दिक्कत है। इंडो पैसिफिक में भी प्रॉब्लम है। उनके जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लेवरोव, उनका ये कहना है कि जो है एक इंडो पैसिफिक एक मतलब आर्टिफिशियल नाम दिया गया है जो कि US और ऑस्ट्रेलिया जापान के द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो ये चीजें हैं। फिर जो है रशिया चाइना पाकिस्तान के एक्सेस आप देखेंगे तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस के कारण, जो वेस्ट का सैंक्शंस है उसके कारण जो है रशिया चाइना की तरफ झुकता जा रहा है। और रशिया चाइना का ट्रेड जो है $110 बिलियन था 2019 में। डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या है कि रशिया चाइना को कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। उन्होंने इंडिया को भी S-400 दिया है, उनको भी S-400 दिया। अभी रिसेंटली जो है रशिया ने एम्बार्गो हटा दिया पाकिस्तान से, ठीक है, आर्म्स एम्बार्गो। फिर जो है और रशिया के लिए पाकिस्तान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान उनके लिए, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए और सेंट्रल एशियन कंट्री में स्टेबिलिटी के लिए उनके लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। फिर जो है US रशिया के टेंशन के बारे में आप देखेंगे तो US और रशिया के बीच में टेंशन एक बना हुआ है, और उनका मुख्य कारण है कि उनका ये मानना है कि जो है मॉस्को का इंटरफेरेंस था 2016 में जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिसमें ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बने थे, ये चीजें। फिर जो है क्रीमिया का एनेक्सेशन, ये महत्वपूर्ण कारण है। फिर जो है रशिया का सीरियन प्रेसिडेंट को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि वहाँ पे एक सिविल वार का कारण बना हुआ है। फिर जो है वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना, ठीक है। फिर इन दोनों के बायलैटरल इश्यूज हैं जो कि एक मतलब डाइवर्जेंस है दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक। फिर जो है एक एडवर्ड स्नोडन थे, उनको जो है रशिया ने पॉलिटिकल रिफ्यूजी का स्टेटस दिया है रशिया में। तो ये चीजें थोड़ा उनके और इनके में दिक्कत है। और US और वेस्ट की तरफ से रिस्पॉन्स क्या है, इसमें आप देखेंगे कि सिक्योरिटी का थ्रेट बना हुआ है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का भी दिक्कत है। सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया के ऊपर काटसा के थ्रू। काटसा में मुख्य रूप से ये हो रहा है कि कोई भी कंट्री यदि रशिया, यूक्रेन, इसमें मुख्य रूप से ये है कि कोई भी कंट्री जो है रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से यदि कोई भी व्यापार कर रहा है या डिफेंस डील, इन सारी चीजें, तो उनके पे भी सैंक्शन लगेंगे। तो एक चीज है, दिक्कत वाली बात है। फिर जो है रशिया यूक्रेन वार को आप देख लीजिए, तो रशिया यूक्रेन वार जो 24 फरवरी को शुरू हुआ था, इसमें मुख्य कंसर्न ये है कि जो है रशिया अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल होना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें ये है कि इनका रशिया और यूक्रेन का, चूंकि USSR के ही पार्ट थे एक समय में, और यूक्रेन जो है उस टाइम के सोवियत यूनियन में एक मजबूत पार्ट था रशिया के बाद जो है।
तो इनका एक शेयर्ड हिस्ट्री है, ठीक है, फेमिलियल टाइज है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक दोनों लोग का है, आपस में मिलता जुलता है, इमोशनल तो इसलिए क्या होता है कि इन लोगों का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ये कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। बैलेंस ऑफ पावर का दिक्कत है, यूक्रेन एक बफर के रूप में काम करता है रशिया और जो वेस्ट की कंट्रीज हैं। यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करना चाहता है, मुख्य कंसर्न तो यही है। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया जो है एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहा है, बिना किसी के प्रेशर में आते हुए, न यूएस के न रशिया के, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हो रही हैं उसको परस्यू कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने किसी की तरफ ने न यूक्रेन की तरफ न रशिया की तरफ वोट किया, तो ये कि नेशनल इंटरेस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। इंडिया एक मीडिएटर के रूप में काम कर सकता है नियर फ्यूचर रसिया और यूक्रेन के बीच में, चूंकि इसने वोट किसी तरफ नहीं दिया है, एक बैलेंस अप्रोच रखा है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी था रशियन प्रेसिडेंट से कि ये जो है इरा जो है वार का नहीं है, डिप्लोमेसी और डायलॉग का है। तो एक तरीके से इंडिया के स्टैंड लोगों को समझना चाहिए, लेकिन वेस्ट की मीडिया जो है जानबूझ के इंडिया को डिफेम करती है। और कुछ थिंकर का ये मानना भी है कि इंडिया जो है एक इंडिया अपने आप को एक लीडिंग पावर के रूप में, लीडिंग लीडर के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। लेकिन यदि आप किसी तरफ वोट नहीं दे रहे तो ये गलत चीज है, और आपको किसी एक के तरफ अपना साइड लेना पड़ेगा। तो एक ये बात है। फिर जो चूंकि इतने के बावजूद भी यूएन में इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हुए चीजें बताई विश्व को कि रसिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूक्रेन की टेरिटरी की। फिर जो है कंसर्न क्या है वर्ल्ड के, मिसट्रस्ट बना हुआ है ग्लोबल गवर्नेंस में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इनका जो है एक तरफा झुकाव होता है, ऐसा मानना है इन लोगों का। और दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटी का लॉस हो ही रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, एनर्जी क्राइसिस बनी हुई है। फूड और फर्टिलाइजर में देख सकते हैं, फूड और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है। ये दोनों यूक्रेन और रसिया मेजर जो है प्रोड्यूसर थे फूड ग्रेन्स के, तो इसके कारण इंडिया को भी मतलब विश्व को दिक्कत आ रही है। फिर जो है न्यूक्लियर क्राइसिस है, दोनों तरफ से थ्रेट मिलते हैं कि स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वार शुरू करने के। इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया पे? इकोनॉमिक लेवल पे जो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गया है, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस ये सारी चीजें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरी होती हैं, एक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये सब चीजें आ नहीं रही हैं, तो एक तरीके से दिक्कत हुआ है, लॉस हो रहा है इंडिया का भी। फिर जो है आप सिक्योरिटी में देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट है, फूड सिक्योरिटी का भी हमने बताया कि बीट शॉर्टेज, ये सारी चीजें चल रही हैं। जो पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि आप किसी एक का साइड लीजिए, और इस सारी चीजों की जो कमी है, इसका जो एक गैप है, उसका फायदा चाइना अपने तरफ से उठा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें? वे फॉरवर्ड के रूप में आप देखेंगे कि जो कॉपरेशन है, तो कॉपरेशन में न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन, इसमें हमें और उनको एक न्यू एरिया ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी चीजें साइन करनी चाहिए। चाइना को बैलेंस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के रूप में। आर्कटिक पॉलिसी जो है, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जो है मिलकर जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है उसको डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं, तो ये चीजें। फिर कनेक्टिविटी है, तो चाबहार प्रोजेक्ट में रशिया को भी इन्वॉल्व करके और ज्यादा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। और दोनों के फॉरेन पॉलिसी का एक मुख्य एम ये है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, तो इसके द्वारा भी एक चाइना की हेजमनी को कम किया जा सकता है। फिर जो है मीडिएटर बन सकता है इंडिया, यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन है उसको कम करने के लिए, एक पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर प्रमोट करके, ठीक है। फिर जो 2+2 डायलॉग, इंडिया और रशिया के बीच में जो 2+2 डायलॉग है मिनिस्ट्रियल लेवल पे, तो इसके द्वारा भी हमारे उनके और रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। फिर कंक्लूजन में आप देखेंगे तो रशिया मेंटेन करता, एक रशिया का जो है, एक मिनट, हाँ,
तो इनका जो है एक वो जो विश्व के एक ग्रेट पावर ही माने जाते हैं, ठीक है। इनके पास ये नेचुरल रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में है। इनका जो है हिस्ट्री और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट इनको पहले से भी मिला हुआ है। तो हमारे और इनकी इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू और कोऑपरेशन के थ्रू। तो ये हमारे दोनों कंट्रीज के लिए अच्छे रहेंगे और चाइना के कंटेनमेंट में भी हमें सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि इंडिया और रशिया का यूएसएसआर के टाइम से ही दोस्ती है। तो इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए और हम जो है रशिया पे एक अच्छी तरीके से हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।